नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे चाणक्य के अनुसार 5 गलतियां जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करते हैं। चाणक्य जिनका नाम सुनते ही बुद्धि, रणनीति और सफल जीवन जीने की कला, ये सब जहन में आता है। उनकी नीतियां मतलब सदियों पुरानी है, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम मार्गदर्शक की तरह। तो आज हम उन 5 अहम बातों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिनसे चाणक्य के अनुसार समझदार इंसान हमेशा बचते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जिंदगी बेहतर बनाने के। बिल्कुल सही। तो पहली गलती शायद सबसे बेसिक लगती है, पर अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर लेना। ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? बिल्कुल, और चाणक्य इस मामले में बहुत क्लियर थे। उनका एक मानना था कि भाई विवेकशील व्यक्ति आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करता। भरोसा ये बहुत कीमती चीज है और इसे ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि परखना जरूरी है, इंसान को, उसके कैरेक्टर को, उसकी नीयत को समझना जरूरी है। सही बात है। जल्दबाजी में या बस इमोशंस में बहकर अगर विश्वास कर लिया तो अक्सर बाद में बड़ा धोखा या नुकसान होता है। हाँ, ये तो होता है। और देखिए चाणक्य ने कितनी कितनी सुंदर उपमा दी है इसके लिए। अच्छा। जैसे हंस, वो पानी मिले दूध में से सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हाँ हाँ, सुना है। ठीक उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को भी लोगों के असली स्वभाव को पहचानने की कला आनी चाहिए। कौन सच्चा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, किसके मन में क्या है, ये भेदने की क्षमता होनी चाहिए। वो लोग बाहरी चमक धमक या चिकनी चोपड़ी बातों से इंप्रेस नहीं होते। वो गहराई में जाकर देखते हैं कि बंदा करता क्या है, उसके कर्म कैसे हैं, कितना कंसिस्टेंट है। ये हंस वाली उपमा तो वाकई बहुत सही बैठती है, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है आज के जमाने में, खासकर ये ऑनलाइन दुनिया में भी। हाँ बिल्कुल। हम इतने लोगों से जुड़ते हैं, हर कोई अपना बेस्ट फेस दिखाने की कोशिश करता है, तो वहाँ असली और नकली में फर्क करना ये तो और भी मुश्किल हो गया है। कैसे परखे कोई, क्या देखें? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। परखने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला तो नहीं है, पर कुछ तरीके जरूर हैं। सबसे पहली बात, जैसा चाणक्य ने भी इशारा किया, व्यक्ति को समझने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। हाँ, समय तो लगता है। किसी से 2-4 बार मिले और बस पक्की राय बना ली, ये डेंजरस हो सकता है। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, इंसान की बातों से ज्यादा उसके एक्शन पर ध्यान दे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना? बिल्कुल। कोई कहता क्या है वो इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो करता क्या है। क्या उसकी कथनी और करनी में तालमेल है। खासतौर पे ये देखें कि मुश्किल सिचुएशन में या जब कोई अपना फायदा सामने आता है, तब उसका बिहेवियर कैसा रहता है। क्या वो अपने वादों को निभाता है? अच्छा पॉइंट है। क्या वो दूसरों के प्रति, खासकर उनसे जो कमजोर स्थिति में है, रिस्पेक्टफुल है? जब आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो, चाहे बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, इन सवालों पर सोचना बहुत जरूरी है। क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी ये समय के साथ परखी जाती है, ये इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। हड़बड़ी में भरोसा करके बाद में पछताने से अच्छा है कि शुरू में थोड़ी सावधानी रखें। सही कहा, कर्म ही असली पहचान है। अच्छा, अब भरोसे की बात से ही जुड़ा एक और अहम मुद्दा आता है, कितना बताना है और किसे बताना है। मतलब दूसरी गलती जिससे चाणक्य बचने की सलाह देते हैं, अपने राज या जरूरी बातें सबको बता देना। कई बार लगता है ना कि दिल की बात किसी से कहकर मन हल्का कर लें, पर शायद इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, निश्चित रूप से। चाणक्य इस मामले में बहुत फर्म थे कि अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें हर किसी के सामने नहीं खोलनी चाहिए। मन हल्का करना जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये किसके सामने किया जा रहा है, ये उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। हर कोई आपके भरोसे के लायक नहीं होता और हर बात बताने लायक नहीं होती। ये तो है। आप सोचिए, अगर आपने अपनी किसी बड़ी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में टाइम से पहले ही सबको बता दिया, तो क्या हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? हो सकता है कोई आपकी योजना सुनकर उसमें अड़चन डालने की कोशिश करे, या शायद कोई आपकी प्लानिंग से आइडिया लेकर या उसे कॉपी करके आपसे पहले ही उस पर काम शुरू कर दे और आपका मौका चला जाए। अरे हाँ, ये तो हो सकता है। इसी तरह अगर आप अपनी कमजोरियां हर किसी को बताते फिरेंगे, तो लोग कब उनका गलत फायदा उठा लें, कहा नहीं जा सकता। अनजाने में ही सही, अपने राज खोलकर व्यक्ति खुद को बहुत वल्नरेबल और कमजोर बना लेता है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है, खासकर
आज के सोशल मीडिया के जमाने में, हाँ बिल्कुल। जहां लोग अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी बात भी शेयर कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली किन बातों को सीक्रेट रखना ज्यादा समझदारी है? क्या हमें बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बात छिपाने का मतलब तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, वो खुद में एक प्रॉब्लम है। चाणक्य का मतलब बैलेंस से है। अच्छा। कुछ खास तरह की जानकारी है जिसे समझदारी से हैंडल करना चाहिए, जैसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का बहुत ज्यादा दिखावा करना या फिर हर किसी के सामने अपनी तंगी का रोना रोना। दोनों ही आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। सही है। आपकी फ्यूचर की बड़ी योजनाएं जब तक वो ठीक से शेप लेना शुरू ना कर दें, उन्हें सीक्रेट रखना अक्सर फायदेमंद होता है। इसी तरह परिवार की बहुत अंदरूनी समस्याएं या पति पत्नी के बीच के मनमुटाव जैसी बातें, इन्हें पब्लिक में डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और बढ़ जाती हैं। हाँ, ये भी सही है। और रही बात पर्सनल कमजोरियों की, तो उन्हें सिर्फ उन्हीं गिने चुने एकदम ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जिनकी नीयत पर आपको जरा भी शक न हो। और जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा पर्सनल जानकारी देना भी एक तरह से अपने राज खोलना ही है, जिसके अनएक्सपेक्टेड परिणाम हो सकते हैं। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि हाँ, संक्षेप में कहें तो जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए या जब तक किसी बात को बताना एकदम जरूरी ना हो, उसे गोपनीय रखना एक तरह की पावर है, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। गोपनीयता एक शक्ति है। ये विचार तो गहरा है। अच्छा, बाहरी दुनिया से अपने रिश्तों और इन्फॉर्मेशन को संभालने के बाद अब आते हैं अपने अंदर की दुनिया पर। तीसरी गलती जिससे चाणक्य बचने को कहते हैं, क्रोध में मतलब गुस्से में कोई फैसला लेना। ये एक ऐसी चीज है जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। हाँ, ये बहुत कॉमन है। उस वक्त ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ कह देना या कर देना जरूरी है। और यही अभी कुछ कर देने की फीलिंग सबसे खतरनाक होती है। चाणक्य ने तो क्रोध को बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। हाँ, शत्रु। उनका लॉजिक बहुत सीधा और साफ था। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी तर्क शक्ति, उसकी सोचने समझने की कैपेसिटी लगभग जीरो हो जाती है। विवेक पर इमोशंस का पर्दा पड़ जाता है। ऐसे में लिया गया कोई भी डिसीजन या कही गई कोई भी बात ऑलमोस्ट हमेशा गलती साबित होती है। और जब गुस्सा शांत होता है तब सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। बिल्कुल, बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये क्या कह दिया या कर दिया। एग्जैक्टली। समझदार व्यक्ति इस बात को जानते हैं। वो अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। खासकर क्रोध जैसी तेज भावना पर उनका कंट्रोल होता है। मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है। गुस्सा आना तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन वो गुस्से की लहर पर सवार होकर बह नहीं जाते। वो रुकते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और शांत होने के बाद ही कोई रिएक्शन देते हैं या डिसीजन लेते हैं। वो समझते हैं कि एक पल के गुस्से में उठाया गया कदम परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कंट्रोल रखें, शांत रहें, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ये सारी बातें हवा हो जाती हैं। कोई प्रैक्टिकल तरीका है उस मोमेंट को संभालने का, जब दिमाग पर गुस्सा हावी हो रहा हो? तब क्या करें? हाँ बिल्कुल है। गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये हमारी चॉइस है और इसे प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। अच्छा। सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है तुरंत रिएक्ट करने से बचना। जैसे ही लगे कि गुस्सा आ रहा है, एक कदम पीछे हटें। कुछ भी कहने या करने से पहले पॉज लें। पॉज लेना एक नियम बना सकते हैं, खासकर इंपॉर्टेंट मामलों में, जिसे हम 24 आवर्स का नियम कह सकते हैं। 24 आवर्स का नियम? ये क्या है? मतलब अगर कोई बड़ा फैसला लेना है या किसी बात का तीखा जवाब देना है, तो कम से कम 24 घंटे का, या चलो कम से कम कुछ घंटों का या एक रात का समय जरूर लें। अच्छा। इस दौरान उस पर शांति से सोचें, क्या ये रिएक्शन वाकई जरूरी है? इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या कोई और बेहतर तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का? ये तो अच्छा आइडिया है। और तुरंत शांति के लिए गहरी सांस लेना बहुत इफेक्टिव है। साइंस भी मानता है कि डीप ब्रीदिंग से हार्ट रेट स्लो होती है और दिमाग शांत होता है। हाँ, डीप ब्रीथिंग। उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाना, जैसे कमरे से बाहर चले जाना, ठंडा पानी पीना या किसी और काम में ध्यान लगाना, ये भी मदद करता है। मेन फंडा है रिएक्शन में देरी करना। गुस्से में लिखा गया एक ईमेल, भेजा गया एक मैसेज या गुस्से में तोड़ा गया कोई रिश्ता अक्सर जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। धैर्य रखना और शांत मन से सोचना ही समझदारी है। 24 घंटे का नियम ये वाकई अपनाने लायक है। ठीक है, गुस्से में तुरंत रिएक्शन से बच गए, लेकिन एक और दुश्मन है जो हमें काम करने से रोकता है, वो है आलस्य। ये चौथी गलती है जिसके बारे में चाणक्य आगाह करते हैं, आलस्य करना और काम को टालते रहना। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो शायद आज के टाइम की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, ये आदत बहुत नुकसान करती है। बिल्कुल।
और चाणक्य ने तो आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। उनका मैसेज बहुत सीधा था, जो आज का काम कल पे टालता है उसके लिए सफलता भी कल पे टल जाती है। सही बात है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये तो बस बहता रहता है। जो पल बीत गया वो वापस नहीं आने वाला। समझदार इंसान टाइम की वैल्यू समझता है और उसका सही इस्तेमाल करता है। असल में सक्सेस और फेलियर के बीच का एक बड़ा डिफरेंस टाइम मैनेजमेंट में ही छपा है। सबको दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। हाँ, ये तो है। सक्सेसफुल लोग इन्हीं 24 घंटों का बेस्ट यूज करके आगे बढ़ते हैं, जबकि आलसी लोग इसी टाइम को वेस्ट कर देते हैं। आलस्य सिर्फ हमारा कीमती टाइम ही बर्बाद नहीं करता या हमारे हाथ आए मौके ही नहीं छीनता, बल्कि ये हमारे ऊपर अधूरे कामों का एक मेंटल बोझ भी डालता है। हाँ, वो बोझ तो महसूस होता है, जो लगातार स्ट्रेस और चिंता का कारण बनता है। तो इस टाल मटोल की आदत से, इस आलस्य से कैसे निपटा जाए? क्या चाणक्य नीति में इसके लिए भी कोई गाइडेंस है? देखिए, चाणक्य नीति सीधे तौर पर टू डू लिस्ट बनाने की बात तो नहीं करती, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स में सोल्यूशन छिपाया। सबसे पहला कदम है माइंडसेट में बदलाव। माइंडसेट कैसे? इस बात को गहराई से समझना होगा कि आज का काम आज ही करना क्यों जरूरी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये काम पूरा करने का मूल मंत्र है। सही है। प्रैक्टिकल लेवल पर अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा है तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें। अच्छा, ब्रेक डाउन कर लें। हाँ, हर हिस्से को पूरा करने के लिए एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करें और उसे पूरा करने पर फोकस करें। एक हिस्सा पूरा होने पर जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो अगले हिस्से को करने के लिए मोटिवेट करेगा। ये बात सही है। सुबह का टाइम जब हमारी एनर्जी अक्सर हाई होती है और मन शांत होता है, उसे सबसे इम्पॉर्टेंट कामों के लिए यूज करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया या फालतू बातों में गंवाना चाहिए। बिल्कुल। रेगुलरली टाइम पर काम पूरा करने की आदत डालना ही आलस्य पर जीत पाने का सबसे कारगर तरीका है। इससे न सिर्फ काम पूरे होते हैं और मौके मिलते हैं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का संतोष भी मिलता है। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना, ये तरीका कारगर लग रहा है। चलिए अब आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पर, जिसका हमारी जिंदगी पर शायद सबसे गहरा और परमानेंट असर पड़ता है। वो है गलत संगति में रहना। हाँ, बिल्कुल। कहावत भी है, जैसी संगत वैसी रंगत। चाणक्य ने इस पर बहुत जोर दिया है, क्यों? हाँ, चाणक्य का ये कथन बहुत फेमस और गहरा है। संगति से गुण आते हैं, संगति से गुण जात। हाँ, सुना है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जिन लोगों के साथ अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं, हाँ। उनका असर चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमारे विचारों, हमारी आदतों, हमारे बर्ताव और यहाँ तक कि हमारे गोल्स पर भी पड़ता है। हम धीरे धीरे उन्हीं की तरह सोचने और बर्ताव करने लगते हैं। हाँ। हमारी पर्सनालिटी हमारी संगति का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। अच्छा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपनी संगति चुनने में बहुत सावधान रहते हैं। हाँ। वे हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव हों, नॉलेजेबल हों, मेहनती हों, अच्छे कैरेक्टर वाले हों और जिनका लाइफ में कोई मकसद हो। वे ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें, उन्हें चैलेंज करें, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। न कि ऐसे लोग जो उन्हें नीचे खींचें, उनकी एनर्जी खत्म करें या उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएं। कहा जाता है ना, अगर आप 5 करोड़पतियों के साथ रहेंगे तो छठे आप होंगे। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह अगर आप 5 नेगेटिव या अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो रिजल्ट क्लियर है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब हुआ कि हमें टाइम टाइम पर अपनी फ्रेंड सर्कल, अपने आसपास के लोगों का, जिनके साथ हम रोज उठते बैठते हैं, उनका एक तरह से ऑडिट करते रहना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल और शायद हार्ड भी लग सकता है। किसी से दूरी बनाना आसान नहीं होता। मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए, मेरे आसपास के लोग मुझ पे कैसा असर डाल रहे हैं? क्या वे मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं? क्या उनकी बातें मुझे इंस्पायर करती हैं? मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है? या फिर वे सिर्फ गॉसिप, दूसरों की बुराई, निराशा वाली बातें या फालतू कामों में ही टाइम वेस्ट करते हैं? ये सवाल पूछना जरूरी है। जो लोग लगातार नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं या किसी बुरी लत या आदत में फंसे हुए हैं, उनसे धीरे धीरे एक हेल्दी डिस्टेंस बनाना अपनी मेंटल पीस और प्रोग्रेस के लिए जरूरी हो जाता है। सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनसे नफरत करें या उनका अपमान करें, लेकिन अपनी एनर्जी और टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। हमें जानबूझकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढनी चाहिए जो हमसे बेहतर हों, जिनके पास कोई स्किल हो, कोई नॉलेज हो, लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो और जो हमें भी अच्छे काम करने के लिए एनकरेज करें।
अच्छी संगति एक अनमोल खजाने की तरह है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। तो ये थीं चाणक्य नीति के अनुसार वो 5 बड़ी गलतियां जिनसे हर समझदार इंसान को बचना चाहिए। पहला, बिना परखे किसी पर भी भरोसा कर लेना। दूसरा, अपने जरूरी राज और योजनाएं सबको बता देना। तीसरा, गुस्से के जोश में आकर कोई भी फैसला लेना। चौथा, आलस्य करना और आज के काम को कल पर टारना। और पांचवां, नेगेटिव या गलत संगति में रहना। इन सदियों पुरानी बातों का आज के दौर में हमारे लिए क्या टेक अवे है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये बातें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये लाइफ जीने के टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। आज की कॉम्प्लेक्स, तेज रफ्तार और कई बार स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहां धोखा, कंपटीशन और नेगेटिविटी हमें हर मोड़ पर मिलती है, चाणक्य की ये टीचिंग्स शायद पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट हो गई हैं। हाँ, ये तो है। ये 5 गलतियां वो गड्ढे हैं जिनमें गिरकर इंसान अपना टाइम, एनर्जी, मौके और मेंटल पीस खो सकता है। इनसे बचकर चलने वाला इंसान न सिर्फ बड़ी मुसीबतों से खुद को बचा सकता है, बल्कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और सच्ची प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ सकता है। ये अपनी लाइफ की डायरेक्शन तय करने और उसे बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल मैप है, जिससे कोई भी अपना सकता है। बिल्कुल। चाणक्य ने बाहरी दुनिया जैसे विश्वास और संगति और आंतरिक मन जैसे क्रोध और आलस्य को साधने की बात कही। पर एक बात सोचिए, हाँ, आज के डिजिटल युग में जहां हमारी संगति काफी हद तक ऑनलाइन बनती है, हमारे रहस्य सोशल मीडिया पर शेयर होते हैं और क्रोध एक क्लिक पर जाहिर हो जाता है, क्या इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए हमें किसी नई डिजिटल नीति की जरूरत है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।